तो वही दोस्त गुजरात टाइटन की तरफ से पहला ओवर डालने मोहम्मद सिराज तीनों ने अपनी पहले ओवर में काफी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और दोनों ही बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा और पहले ओवर में मात्र 2 रन ही दिए मोहम्मद सिराज ने और पूरी तरह से दोनों बल्लेबाज को समझ में नहीं रहा था इनका गेंद। तभी फिर से दूसरा ओवर डालने कगिसोर रबाडा की दूसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया फ्लिक के जरिए और क्विंटन डिकॉक अपना अच्छा लय में होने का शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कमबैक करते हुए कगिसोर रबाडा ने दानिश मलावर को एलबीडब्ल्यू आउट कर पोलैंड भेज दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। और अब इतना जल्दी पहली सफलता मिलने के साथ ही गुजरात टीम के खेमे में काफी खुशी की लहर छा गई थी। दानिश मलावर इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 4 गेंद बाद 2 रन ही बना पाए। इनके आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में नमन ढीर बल्लेबाजी करने आए और अब यहाँ से नमन ढीर और क्विंटन डिकॉक के बीच एक साझेदारी की जरूरत थी ताकि अपनी टीम को अच्छे टोटल तक पहुंचाया जा सके। तभी फिर से तीसरा ओवर डालने मोहम्मद सिराज की तीसरी और चौथी गेंद बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला नमन ढीर के बल्ले से और ऐसा लग रहा था जैसे नमन ढीर आज अंदर से ही सेट होकर आए हुए थे और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी इसके बाद चौथा ओवर फिर से डालने कगिसोर रबाडा के दूसरी गेंद पर फिर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया क्विंटन डिकॉक ने और क्विंटन डिकॉक आज पूरी तरह से कगिसोर रबाडा पर हावी होते हुए नजर आए। तभी इसी ओवर की अगली गेंद पर कमबैक करते हुए कगिसोर रबाडा ने क्विंटन डिकॉक को अपने ही हाथों कैच पकड़कर पोलैंड भेज दिया और अपनी टीम को इतना जल्दी दूसरी सफलता दिला दी। और दूसरी सफलता इतना जल्दी मिलने के साथ ही गुजरात टीम के खेल में काफी खुशी की लहर छा गई थी। क्विंटन डिकॉक इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 11 गेंद खेलकर मात्र 13 नहीं बना पाए। इनके आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए और अब यहाँ से सूर्य कुमार यादव और नमन ढीर के बीच एक साझेदारी की जरूरत थी ताकि अपनी टीम को एक समाज स्कोर तक पहुंचाया जा सके। तभी 5वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज ने काफी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और दोनों ही बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा और इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं दिया। तभी पावर प्ले का लास्ट ओवर यानी छठा ओवर डालने फिर से कगिसोर रबाडा की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन छक्का जड़ दे क्लीन स्वीट के जरिए लेग के दिशा में और बेहतरीन लय में होने का आगाज किया। तो फिर अगली गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया इन्होंने ही और सूर्य कुमार यादव पूरी तरह से खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि यह पावर प्ले का लास्ट ओवर था। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से कमबैक करते हुए कगिसोर रबाडा ने सूर्य कुमार यादव को क्लीन बोल्ड कर पोलैंड भेज दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी और तीनों सफलता सूर्य कगिसोर रबाडा ने दिलाई थी। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं की और मात्र 10 गेंद में 15 रन बना पाए और इनके आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने आए और अब यहाँ से तिलक वर्मा और नमन ढीर के बीच एक साझेदारी की जरूरत थी क्योंकि मुंबई इंडियंस को बैक टू बैक 3 झटके लग चुके थे और इसी के दोस्तों पावर प्ले समाप्त होने तक मुंबई इंडियंस की मात्र 46 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। तभी फिर से 7वां ओवर डाले अशोक शर्मा की चौथी और 5वीं गेंद बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला नमन ढीर के बल्ले से और दोनों ही बल्लेबाज अब यहाँ से समझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और समझबूझकर भी और सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे थे। तभी फिर से 8वां ओवर डालने रशीद खान ने काफी बेहतरीन लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा और इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं दिया। तो इसके बाद फिर से 9वां ओवर डालने प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी की लेकिन इनकी 5वीं गेंद पर नमन ढीर ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया लेग की दिशा में और नमन ढीर आज बेहतरीन लय में नजर आए थे और समझबूझकर भी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाज अब सिंगल डबल और स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे थे। तभी फिर से 10वां ओवर डालने रशीद खान भी काफी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों का पूरी तरह से बांध कर रखा था और रशीद खान गेंद ही नहीं उनको समझ में आ रही थी और इसी के साथ दोस्तों 10 ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर हो गया 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर और अब यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज को तेज गति से रन बनाने की जरूरत है ताकि अपनी टीम को एक अच्छे टोटल दे सके ताकि उनकी टीम यह मुकाबले में फाइट भी कर सके। 11वां ओवर डालने वाशिंगटन सुंदर की दूसरी गेंद पर फिर से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला लगन के ऊपर से नमन ढीर के बल्ले से तो फिर तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया नमन ढीर ने और नमन ढीर आज बेहतरीन लय में नजर आए थे और समझबूझकर अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। तभी 12वां ओवर डालने रशीद खान ने काफी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और दोनों ही बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा और इस ओवर से एक भी बाउंड्री नहीं दिए। तभी फिर से 13वां ओवर डाले प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तीसरी गेंद पर बेहतरीन लय में चल रहे नमन ढीर को कगिसोर रबाडा के हाथों कैच चटका पोलैंड भेज दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। नमन ढीर इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों 45 रन की शानदार पारी खेले और यहाँ से चौथा सफलता मिलने के साथ ही गुजरात के खेल में काफी खुशी लहर छा गई थी क्योंकि इन्होंने नमन ढीर और तिलक वर्मा की जोड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी करनी है और अब यहाँ से हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के बीच साझेदारी की जरूरत थी। तभी फिर से 14वां ओवर डाले अशोक शर्मा ने काफी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को एक भी बाउंड्री नहीं मारने दिया और दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर को समझबूझकर सिर्फ सिंगल डबल में स्ट्राइक रोटेट किया। तभी 15वां ओवर डाले प्रसिद्ध कृष्णा की पहली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला तिलक वर्मा से बल्ले से, दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्का देखने को मिला तिलक वर्मा से बल्ले से और तिलक वर्मा इस ओवर में पूरी तरह से प्रसिद्ध कृष्णा पर हावी होते हुए नजर आए और तिलक वर्मा आज बेहतरीन लय में भी नजर आए थे और समझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ाते और इस ओवर से दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 15 रन जोड़ दिए और इसी के साथ दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर हो गया 122 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तभी 16वां ओवर डालने कगिसोर रबाडा ने काफी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों ने समझबूझकर बेहतरीन सिंगल डबल में स्ट्राइक रोटेट कर इनका ओवर निकाल दिया। फिर से तभी 17वां ओवर डालने रशीद खान की पहली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगन के ऊपर से देखने को मिला तिलक वर्मा के बल्ले से तो दूसरी गेंद पर फिर से एक बेहतरीन चौका
जड़ दिया तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा पूरी तरह से इस ओवर में रशीद खान पर हावी होते हुए नजर आए और तिलक वर्मा समझ बूझकर और 23 रन बनाए थे। अब यहाँ से गुजरात टाइटंस को इस मुकाबले में वापसी करने के लिए एक विकेट की जरूरत थी। तभी फिर से 18वां ओवर डाले अशोक शर्मा की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने एक बेहतरीन छक्का जड़कर अपना इस आईपीएल का पहला अर्धशतक पूरा कर लिया और बेहतरीन लय में नजर आए। तो इसके बाद फिर से इसी ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला तिलक वर्मा से बल्ले से। तो फिर 5वीं और 6ठी गेंद पर फिर से 2 बेहतरीन छक्का जड़ दिया तिलक वर्मा ने और तिलक वर्मा ने इस ओवर में कुल 26 रन जोड़ दिया और अशोक शर्मा का पूरी तरह से इस ओवर में तिलक वर्मा हावी होते हुए नजर आए और तिलक वर्मा ताबतवर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी मुंबई इंडियंस टीम के लिए। फिर से तभी 19वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की पहली गेंद में फिर से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला हार्दिक पांड्या के बल्ले से, जो कि हार्दिक पांड्या अभी तक समझ बुझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने भी ताबतवर अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। तो फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद में फिर से तिलक वर्मा ने लोगन के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और दोनों ही बल्लेबाज ताबतवर अंदाज में अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर कमबैक करते हुए मोहम्मद सिराज ने हार्दिक पांड्या को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच का पलन भेज दिया और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिला दी। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 16 गेंदों में 15 रन बना पाए। इनके आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज को सलमान अलीफोर्ड बल्लेबाजी करनी है। तभी पहले इनिंग का लास्ट ओवर यानी 20वां ओवर डाले प्रसिद्ध कृष्णा की पहली गेंद में बेहतरीन चौका देखने को मिला तिलक वर्मा के बल्ले से। तो दूसरी गेंद में फिर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया तिलक वर्मा ने और इसी के दोस्तों तिलक वर्मा अब 90 रन पर पहुंच गए थे। तभी इस ओवर की 5वीं गेंद पे एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया तिलक वर्मा ने और इसी के दोस्तों तिलक वर्मा पूरी तरह 97 रन पर पहुंच गए थे और यहाँ से अब इनको इस अपना पहला शतक लगाने के लिए आईपीएल में एक बॉल में 3 रन की जरूरत थी। तभी 6ठी गेंद पे एक बेहतरीन चौका जड़कर तिलक वर्मा ने इस आईपीएल का अपना पहला शतक भी पूरा कर लिया और पूरी तरह से गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों पर हावी होते हुए नजर आए। और इसी के दोस्तों मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर खेलकर पहले इनिंग में 199 रन बनाई 5 विकेट के नुकसान पर और अब यहाँ से इस मुकाबले को गुजरात को जीतने के लिए 200 रनों की जरूरत। लक्ष्य की तरफ पीछा करने उतरे गुजरात की तरफ से शुभम गिल और साई सुदर्शन। तो वही दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से पहला ओवर डाला जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन को क्रिस भगत के हाथों कैच का पलन भेज दिया और अपनी टीम को पहली गेंद पर सफलता दिला दी। अब पहली गेंद पर सफलता मिलने के साथ ही मुंबई इंडियंस के खेल में काफी खुशी की लहर छा गई थी। साई सुदर्शन इस मुकाबले में आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जॉस बटलर बल्लेबाजी करने आए और अब यहाँ से जॉस बटलर और शुभम गिल के बीच एक साझेदारी की जरूरत थी। तो दोस्तों पहले ओवर मात्र जसप्रीत बुमराह ने 1 ही रन दिया। तभी दूसरा ओवर डाले हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला जॉस बटलर के बल्ले से। तभी अगली गेंद पर कमबैक करते हुए हार्दिक पांड्या जॉस बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट का पलन भेज दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी और इतना जल्दी दूसरी सफलता मिलने के साथ ही मुंबई इंडियंस के खेल में पूरी तरह से लुहार की खुशी छा गई थी। जॉस बटलर इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, 6 गेंद खेलकर मात्र 5 ही रन बना पाए। इनके आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने आए और अब यहाँ से वाशिंगटन सुंदर और शुभम गिल के बीच एक साझेदारी की जरूरत थी ताकि अपनी टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाकर यह मुकाबला जीत सके। तभी चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक बेहतरीन 2 चक्का देखने को न मिला वाशिंगटन सुंदर से बल्ले से। तो फिर 6ठी गेंद पर फिर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया वाशिंगटन सुंदर ने और वाशिंगटन सुंदर ने हार्दिक पांड्या के इस ओवर से हैट्रिक चौका जड़ दिया और इस ओवर में 18 रन जोड़ दिए दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। तभी फिर से तीसरा ओवर डाले जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद में फिर से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला शुभम गिल के बल्ले से, जो कि आज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। तो फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभम गिल एक बेहतरीन चौका जड़ दिया लेग की दिशा में और शुभम गिल इस ओवर में पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह पर हावी होते नजर और शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी फिर से चौथा ओवर डाले क्रिस भगत ने बेहतरीन लाइन पर गेंदबाजी की, लेकिन इनकी 5वीं गेंद पर जो कि आज भी शुभम गिल बेहतरीन लय में चल रहे थे, इन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज किया और शुभम गिल लगातार पूरी तरह से मुंबई इंडियंस गेंदबाजों पर हावी होते हुए नजर आए। तभी 5वां ओवर डालने अश्विनी कुमार की पहली गेंद पर फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ दिया वाशिंगटन सुंदर ने, लेकिन तभी चौथी गेंद पर कमबैक करते हुए अश्विनी कुमार ने शुभम गिल को नमन ढेर का कैचर का पलन भेज दिया और अपनी टीम तीसरी सफलता दिला दी और इतना जल्दी तीसरी सफलता मिलने के साथ मुंबई खेल में काफी खुशी की लहर छा गई थी। शुभम गिल इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 14 गेंद खेलकर मात्र 13 नहीं बना पाए। इनके आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी करने और अब यहाँ से ग्लेन फिलिप्स और वाशिंगटन सुंदर के बीच एक साझेदारी की जरूरत थी। तभी पावर प्ले का लास्ट ओवर यानी 6ठा ओवर डालने क्रिस भगत ने एक भी बाउंड्री नहीं दिया और दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने समझ बूझकर सिंगल डबल में स्ट्राइक रोटेट किया और इसी का दोस्तों पावर प्ले समाप्त होने तक गुजरात टाइटंस का स्कोर हो गया 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तभी पावर प्ले समाप्त हो जाने के बाद 7वां ओवर डालने अलग फौजर की चौथी गेंद पर फिर से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से और वाशिंगटन सुंदर पूरी तरह से टिकर बल्लेबाजी करते और समझ बूझ कर भी। तभी 8वां ओवर डालने मिचेल सेंटर ने अपनी दूसरी गेंद पर बेहतरीन लय में चल रहे वाशिंगटन सुंदर को नमन ढेर का कैचर का पलन भेज दिया और अपनी टीम चौथी सफलता दिला। वाशिंगटन सुंदर इस मौका में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों में 26 रन की शानदार पारी खेले। इनके आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज को राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने आए। तभी चौथी गेंद पर कमबैक करते हुए मिचेल सेंटर ने ग्लेन फिलिप्स को कॉटन बोल्ट कर पलन भेज दिया और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिला दी और जल्दी विकेट मिलने के साथ ही मुंबई इंडियंस काफी खुशी की लहर छा रही थी और उनके खिलाफ पूरी तरह सब खुश नजर आ रहा था। मिचेल ग्लेन फिलिप्स भी इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, 8 गेंद खेलकर मात्र 6 रन बना पाए। इनके आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में शाहरुख खान बल्लेबाजी करने आए और अब यहाँ शाहरुख खान और राहुल तेवतिया के कंधे पर एक काफी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाए और समझ बूझकर भी अपनी पारी को आगे बढ़ाए। तभी 9वां ओवर डालने अल्लाह का फर्जर
चौहत्तर के ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने समझ बूझकर। तभी छठी गेंद यानी लास्ट गेंद में फिर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया शाहरुख खान ने और शाहरुख खान अब समझ बूझकर अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और दोनों ही बल्लेबाज समझ संभल कर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। और अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए गुजरात टाइटंस को 66 गेंदों में 136 रन की जरूरत थी।